हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। रीज़न क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हो सपने कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ पर कई बंदे ऐसे सोच कर आते हैं कि यार वहाँ जाकर ऐश करेंगे, 9 to 5 वाइट कॉलर जॉब होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा। जैसा कि हम सुनते हैं, कई लोग तो यही परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं कि सैटरडे संडे ऑफ है, 5 दिन काम है, आराम से मस्ती करेंगे। देखो भाई, ऐसा है, काम करना आपके हाथ में है। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहो, चाहे 24 घंटे कर लो, 12 घंटे कर लो, 8 घंटे कर लो, दैट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर भी ऐसा ही है। कहते हैं कि जब यहाँ पर आप आते हो, हमारे पास सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे को कठिन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आते ही आपको जॉब लग जाएगी और आप 9 to 5 जॉब करोगे। आपके टाइमिंग देखो, सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। आप एक्सपीरियंसड हैं या फ्रेशर हैं, वो डिपेंड करता है। ज़्यादातर आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको भेद पता लगना शुरू हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि भाई मुझे क्या करना है। स्टार्टिंग में तो आपको सुबह 4 बजे भी उठकर जाना पड़ सकता है पेट्रोल पंप के ऊपर जब आपकी जॉब लगी। रीज़न क्या है? अगर आप यहाँ पर आते हो, पैसे लेकर आओगे, वो डॉलर जो हैं वो कम हो जाएंगे, धीरे धीरे खर्चा होता रहेगा। और अगर आप जॉब नहीं करोगे, हमारे पास सेविंग नहीं होगी और अपनी होम कंट्री से मंगाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जब आते हो तो आप पहले ये ठान कर आओ कि मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत कुछ देगा, जैसे कि आप धीरे धीरे जब पैसा कमाना शुरू कर दोगे, जो पैसा खुद कमाने की खुशी होती है ना, वो आप तब जानोगे जब आपके पास पैसे आएंगे। प्लस टू के बाद यहाँ पर आ गए, सपने ले लिए कि मैं ये करूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा फिरूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो घड़ियाँ पहन रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, आते ही सबसे पहले ये काम करना है। उनको भी आते हुए काफ़ी टाइम होता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर वो पीछे बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग है, वो बात अलग है, वो केस अलग है। लेकिन ज़्यादातर जब हम आते हैं, वो हम जो माइग्रेंट्स आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं एक्चुअली में, जो रियलिटी है। कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर भी आते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं। हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। तो मेरा मुद्दा जो आज का ये है कि आपको जब ऑस्ट्रेलिया आना है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसे सीख कर आनी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी जॉब लगवाने में। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी की। आईटी बहुत वास्ट फील्ड है। देखो, यहाँ पर होता क्या है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, एडमिन की जॉब का एक्सपीरियंस ज़रूर लेकर आओ साथ में। अगर एक्सपीरियंस नहीं लेके आओगे तो आपको यहाँ पर आकर परेशानी आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। एडमिन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही माना जाता है कि जब आप एक बंदा रखें तो उसको भी सारी चीज़ें आती हों, मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब एक रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन के ऊपर आप लगते हो, जॉब लगती है, तो आपको कॉलिंग भी करनी पड़ सकती है, उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ सकती है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं उनका सारा वेरवा लिखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती हैं अपने बॉस के लिए, और डाटा इकट्ठा करना पड़ सकता है। एक्सेल बहुत यूज़ होता है कैलकुलेशन करने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको दिक्कत कम आएगी जॉब ढूंढने में। रीज़न क्या है? आप रिज्यूमे में लिख सकते हो कि मैं भाई इसमें एक्सपर्ट हूँ। बाकी देखो, 100% तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ में। वो जब करता है धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाता है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं, एक पर्सन के पास 90% है और दूसरे पर्सन के पास 60% है, बट उसको टेक्निकल स्किल्स हैं, तो जॉब उसको मिलेगी जिसको ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स हैं। हमारी जो स्टडी की वैल्यू होती है वो सिर्फ इंटरव्यू देने तक की होती है। मतलब आप किसी इंटरव्यू रूम में जाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिली है। अब 90% वाले को एंट्री पहले मिलेगी, 60% वाले को बाद में मिलेगी। बट अगर कंपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू नीड, जो रिक्वायरमेंट निकली है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी मीट हो जाती है तो उसको नौकरी मिल जाएगी। चाहे आप कोई भी फील्ड से हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप आईटी करने बैठ जाओ। आप जितनी देर तक फ्री बैठे हो तो कोशिश करो कुछ ना कुछ सीख के आओ, ताकि आपको यहाँ पर आकर बेनिफिट हो जाए। ये तो हो गया हमारा एडमिन के लिए जॉब, कौन कौन सी आपको मतलब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ
जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं या माइग्रेंट्स आ रहे हैं जिनके पास कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, या डिपेंडेंट आ रहे हैं जो देखो जो पीआर के ऊपर आ रहा है उसने स्किल असेसमेंट की होगी, उसने कोई ना कोई तो जॉब की होगी, लेकिन उसके साथ कई बार ऐसे हो सकता है उसका स्पाउस जो है वो पढ़ा लिखा ज़्यादा ना हो। उस केस में वो ये काम कर सकता है। पहला काम तो आपको एडमिन का पता लग गया अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। ये खास तौर के ऊपर उन लोगों के लिए है कि जो स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट जब आते हैं तब उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद जाके हमारे को पता है कि हमने बाहर जाना है तो टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं। आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। यकीन मानो ये मेरी बातें आपके काम आएंगी। जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सारे रियलिटी बेस्ड बनाई हैं, और उन लोगों ने यहाँ पर आकर कहा है कि हमने आपकी वीडियो देखी, जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ है। बेनिफिट किसका हो रहा है? मेरा सिर खपाई करने का बेनिफिट आपको होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर है वही एक्चुअली में रियलिटी बता सकता है। जो इंडिया में बैठा है या किसी और कंट्री में बैठा है वो ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी नहीं बता सकता यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख कर। मेरा मेन मोटिव तो यही है कि आप लोगों की हेल्प की जा सके जैसे भी हो सके। दूसरी बात, अब इंडिया में हम डोमिनोज जाते हैं, KFC जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, वहाँ पर जो लोग लगे होते हैं उनका एक्सपीरियंस हमारे को यहाँ पर बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर डोमिनोज हैं, ये है, सबवे है, अटरम पटरम, अगर आप वहाँ का एक्सपीरियंस ले लेते हो, जॉब ले लेते हो, तो शायद आपके ये भी काम आ सकता है। क्योंकि रीज़न पता मैं आपको बताऊं, हम माइग्रेंट्स हैं, हम पैसा कमाने आए हैं। जो यहाँ के लोग हैं ना वो शनि एतवार काम नहीं करते, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो अप्लाई करेगा। क्योंकि सैटरडे संडे में होता क्या है, यहाँ पर लोग अपना एंजॉय करना चाहते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, कई करते भी होंगे पर ज़्यादातर ना काम नहीं करते हैं। जब उनको पब्लिक हॉलीडे आता है या छुट्टियां आ जाती हैं, वो घूमने के लिए चले जाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं बाद में उजाड़ने के लिए चले जाते हैं, अपनी मस्ती करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं एंजॉयमेंट करने के लिए भी और पैसा कमाने के लिए भी, और हमारे को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे 1 दिन की मिले चाहे 2 दिन की मिले। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही गई है तो आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो उसका एक्सपीरियंस भी वो मायने रखता है। तीसरी बात, यहाँ पर जैसे कि कारपेंट्री का काम बहुत है। एक्चुअली में रीज़न क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है कि वो अभी डेवलप हो रही है काफ़ी, और जितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग घर बने नहीं हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में, कारपेंट्री में, जितने भी ट्रेडी वर्क है, इलेक्ट्रिकल में, सोलर का लगा दिया, प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैं कहता हूँ अगर आपके पास इसका भी एक्सपीरियंस है तो भी आपका यहाँ पर दाल बन सकती है। क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पर बंदे ही नहीं है भाई। अभी तो कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना सारा, पीछे मैंने देखा इनविटेशन भी बहुत आए पीआर लगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग में लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जितने तेज़ी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उतनी तेज़ी से ना घर नहीं बन रहे हैं। तो आप उसका भी एक्सपीरियंस लेके आ सकते हो और हेल्प कर सकते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ताकि घर बने और लोग वहाँ पर रह सकें। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बतानी थी। बाकी इसके अलावा कोई माइंड के अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, और नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास उसका एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।